देखिए यहाँ पे आज हम बताएंगे आप लोगों को पेज लेआउट के बारे में, ठीक है ना। पेज लेआउट में देखिए कि थीम आप पहले पढ़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। थीम क्या होता है कि देखिए जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको प्रोफेशनल लुक में देने के लिए, अच्छा लुक में देने के लिए हम लोग थीम अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट नहीं है, डाटा का फॉर्मेटिंग कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, ठीक है ना, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, उसके बाद कलर करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना, आप वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारा चीज़ करके तब फॉर्मेटिंग करते हैं, और वो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लुक में नहीं दिखता है। आपको देखिए जब बुक बनता है तो बुक में देखते हैं कि पूरा रेड हो गया, ठीक है ना, कहीं ब्लू कलर हो गया, कहीं कुछ हो गया, पूरा गाढ़ा कलर, ऐसा थोड़ी होता है। बुक में ऐसा आपको कलर दिया रहता है जो आपको कोई भी बुक पढ़े तो आपको अच्छा फील हो, ठीक है ना, मतलब प्रोफेशनल लुक में दिया गया रहता है, ठीक है ना। जैसे भद्दा नहीं लगे, आई पे कोई जो है इफेक्ट ना पड़े, तो उसको प्रोफेशनल लुक में दिया जाता है। तो प्रोफेशनल लुक में देने के लिए हम थीम अप्लाई करते हैं, और थीम में आपको सब कुछ अप्लाई हुआ रहता है ऑलरेडी। आपका फॉन्ट कलर डिजाइन, ठीक है ना, एक सिंपल कलर जो आई के लिए आपको क्या बोलते हैं, मतलब आपको परफेक्ट रहता है, ठीक है ना, परफेक्ट देखने के लिए, तो वो थीम आप थीम का यूज करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, ठीक है ना। आप लोग पहले भी बताए थे, प्रोफेशनल लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए हम लोग थीम का अप्लाई करते हैं। समझ में आया। तो थीम का वहाँ पे भी देखते थे, जब भी कोई बड़ी डाटा हम बनाते हैं, जैसे देखें यहाँ पे इक्वल टू R&D बिटवीन के साथ हम कुछ डाटा लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग मोबाइल में भी थीम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आपके पास वहाँ पे फोटो वगैरह नहीं है, आपके मोबाइल में फोटो है, उसको भी बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन थीम का यूज क्यों करते हैं, हम भी यहाँ पे लैपटॉप पे थीम का यूज करते हैं, ठीक है ना। थीम का यूज क्यों करते हैं आप लोग बैकग्राउंड में, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक में, अट्रैक्टिव मोड में दिखता है, अच्छा लुक में दिखता है, ठीक है ना। वैसे पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थीम का यूज इसलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थीम दैट मीन्स वही रैंड बिटवीन से हम लिख लेंगे कुछ फटाफट, यहाँ पे मेटर टाइप कर लेंगे रैंड बिटवीन, और यहाँ पे जैसे 10 डाले और यहाँ पे 100 डाले, और यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिएगा तो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू चेंज ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, और कॉपी के बाद पेस्ट पे जाके, और पेस्ट स्पेशल पे जाके क्या करते हैं, वैल्यूज पे क्लिक कर देते हैं। ये तो पता है इतना। आप देखिएगा पेज लेआउट में जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा इसका जूम साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ आप जूम साइज बड़ा कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस तरफ पे ले जाइएगा उस तरह का आपका साइज, इसमें आपको साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं, ना साइज, ना फॉन्ट साइज, ना कलर। आप तो यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं, टेक्स्ट भी लिखेगा ना, सब पे अप्लाई होगा एज इट इज, और सब पे सेम फॉर्मेट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे थीम का ये प्रकार है, ऑफिस फैसेट, ठीक है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान से इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आगे आपको दिखाएंगे कि इस पर सब कुछ अप्लाई हुआ रहता है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सब पे चेंजेस जो आ रहा है, अब किस तरह का आपको थीम लगाना है या आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है ना। और ये थीम कोई भी अप्लाई किए उसको सेव करना चाहते हैं, सेव करेंट थीम पे क्लिक कीजिएगा, और फिर उसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्राउज प्रो थीम से जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस थीम को सेव करना है तो सेव करेंट थीम पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे नाम डाल के देखिए ऑलरेडी पहले से थीम बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, सेव हो गया। और फिर कोई थीम को अप्लाई करना है इस पर तो ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा और ऑफिस थीम पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको थीम नज़र आएगा, नहीं आ रहा है नज़र, ठीक है ना। थीम इसमें देखिएगा, थीम नाम से आपको कस्टम ऑफिस टेम्पलेट दिया हुआ है, टाइम ऑन, ठीक है ना, ये भी थीम ही है,
ठीक है ना, टाइम ऑन नाम से सेव किया गया है। इसमें देखिए और थीम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। उसी में होगा किसी फोल्डर में ऑफिस थीम, यहाँ पे क्लिक किए, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से नीचे हम चल रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे ऑल फाइल्स करेंगे, ऑफिस थीम में यही है। यहाँ पे अभी इसको बता रहा है, यहाँ पे सेव पे जैसे ही क्लिक किए तो सेव पे यहाँ पे थीम फॉन्ट्स देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये सेव करने के लिए कर रहा है। थीम्स कलर आपको डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट में जाके और डॉक्यूमेंट्स थीम में है, टेम्पलेट में जाके डॉक्यूमेंट्स थीम में आप जाइए, ब्राउज में और टेम्पलेट में जाना है आपको। टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पे ऑफिस टेम्पलेट और उसके बाद थीम में है, ये भी थीम में है, ठीक है ना। अप्लाई हो गया, पहले से सेव किए हुए थे टाइम ऑन नाम से, ठीक है ना। तो कोई भी थीम वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं आप। ब्राउज में क्या होता है, खोजना, सर्च करना, वहाँ से जाके आप उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप देखिए ये कोई भी सिलेक्ट किए, उसमें देखिए जब ये थीम जो अप्लाई करते हैं उसमें कलर, फॉन्ट, इफेक्ट सब ऐड रहता है, ठीक है ना। और उस कलर, फॉन्ट, इफेक्ट सब ऐड करके आपको क्या थीम बनता है, ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको चेंजिंग उसमें होगा थीम में, ठीक है ना। यहाँ पे किसी प्रकार का देखिए यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे वही फॉन्ट स्टाइल रहेगा जो थीम में अप्लाई होता है, जो प्रोफेशनल लुक के लिए होता है। आपको वैसे बहुत सारा फॉन्ट्स होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें वही रहेगा जो आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बुक बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये एरियल ब्लैक, ये सब देखिए आपको चेंजिंग आता रहा है। तो ये फॉन्ट में देखिए इफेक्ट में वैसे ही आपको बहुत सारा इफेक्ट है। ये थीम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से गए और इसको कलर कर दिए, ठीक है, यहाँ से इसको दूसरा कलर कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे थीम पे जाइएगा, पेज लेआउट में थीम पे जाइएगा तो देखिए ये आपको अलग अलग, ठीक है ना, कलर में नज़र आएगा, ठीक है ना। यहाँ से कलर भी क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग कलर में अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा ये आपको, ठीक है ना। फॉन्ट से जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और इफेक्ट से इफेक्ट। और यहाँ पे हम आपको बताएं कि थीम जो अप्लाई करते हैं तो एकदम आपको ये पूरा गड़ा कलर या ऐसे नहीं हो जाता है। थीम जैसे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, कलर तो देते हैं, और ग्रेडियंट आप अप्लाई करते हैं किसी भी शेप पे तो क्या हो जाता है, उसी कलर को ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर देता है और वो प्रोफेशनली मतलब अच्छा लुक में हो जाता है। वैसे ही थीम होता है, अगर कोई कलर सेलेक्ट किए हैं तो उसको जो ऑर्गेनिक मतलब जो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं एक प्रोफेशनल लुक होता है, ठीक है ना, अच्छा लुक उसको बना देता है। तो थीम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप लोग का भी डॉक्यूमेंट बनता है तो वो तो सब एडिटिंग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, थीम अप्लाई किया जाता है जिससे वो प्रोफेशनल लुक में, अच्छा लुक में दिखने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है, हम आपको दिखा रहे हैं। मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टॉप से लेफ्ट से, ठीक है ना, हेडर का आपको साइज कितना रहना चाहिए, सब नॉर्मल, सब प्रकार का मार्जिन है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मार्जिन दिया हुआ है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है ना, पहले से बनाया हुआ है। इस तरह का मार्जिन आपको यूज करना है, मतलब आप टॉप से 1.75 इंच रखना चाहते हैं, बॉटम से 0.75 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, ठीक है ना, राइट से 0.25 इंच, इस तरह से आपको पसंद आए, या टॉप लेफ्ट राइट से चारों ओर से 1 इंच रखना चाहते हैं और 0.5 इंच हेडर फुटर रखना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। वो दिखेगा कैसे, जब आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइएगा, ठीक है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपका पेज का दिखाई देता है, ठीक है ना, या आप प्रिंट कीजिएगा, ठीक है ना, तब ये आपको पता चलेगा। अभी हम करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाइएगा। अगर ये मार्जिन कोई भी पसंद नहीं आया आपको, ठीक है ना, आप
चारों ओर से 0.5 इंच करना चाहते हैं, ठीक है ना, और हेडर फुटर कुछ और करना चाहते हैं 0.2 या 0.5 करना चाहते हैं, तो यहाँ कस्टम मार्जिन से जाके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं चारों ओर से, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 0.5 किए, हम टॉप में 0.5 कर रहे हैं, लेफ्ट में भी 0. चारों ओर से 0.5 कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट से भी 0.5, बटन से भी 0.5, ठीक है ना। तो आप अपने तरफ से बना भी सकते हैं तरह से, ठीक है ना, और वो या उसमें कोई मार्जिन आपको पसंद आए तो वो भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, 0.5 हम कर दे, सॉरी यहाँ पे 0.5 हम करेंगे, 0.5 हो गया, ठीक है ना। वैसे ही फुटर में 0.5 रखेंगे हम। देखिए जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से हम 0.5 कर लेंगे, हो गया, ठीक है ना। राइट लेफ्ट में भी 0.5 इंच है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से आप सेंटर में रखना चाहते हैं, देखिए अभी एक कॉर्नर पे है आपका, ठीक है ना, इधर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, आप हॉरिजॉन्टली कीजिएगा तो सेंटर में आ जाएगा, और पूरे सेंटर में चाहते हैं तो वर्टिकली भी कीजिए, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि मैटर कैसे आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा। अब चारों ओर से सेंटर में है, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से मतलब 0.5 इंच, और देखिए आप जो मार्जिन दिए होंगे 0.5 इंच सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना, यहाँ पे मार्जिन में दिखाई देगा। लास्ट कस्टम मार्जिन लेफ्ट राइट 0.5 सब है, क्योंकि 0.5 इंच हम सेट किए थे, सब आ गया। तो इस तरह का नहीं बना हुआ था, और मार्जिन बनाना है तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं और वहाँ से भी उसको देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या होता है, लेफ्ट से कितना आपको छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, स्पेस, ठीक है ना, छोड़ के लिखना है, जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। कॉपी में आप लोग छोड़ते हैं ना लेफ्ट से पैराग्राफ, ठीक है ना, ये भगवान जी का हिस्सा होता है, ठीक है ना, इसी कारण छोड़ते हैं लोग। आप लोग कहते हैं ना ऐसा, फर्स्ट पेज भगवान का और सेकेंड पेज किसका ना, ठीक है ना। तो ऐसा करके तो उसमें आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए केवल लेफ्ट साइड से छोड़ना चाहते हैं, जैसे कॉपी में होता है लेफ्ट में और टॉप में रहता है, और बटन में भी थोड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आप राइट साइड से नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है ना। आपको ये फोर्स थोड़ी है कि पूरा आपको रखना ही है, ठीक है ना। राइट साइड से 0 कर सकते हैं, 0, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ओके कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट होने से पहले आप देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू कीजिए और आपको दिखाई देगा। राइट में देखिए 0 पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेंटर कर रहे थे आप सेंटर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप ओरिजेंटल से सेंटर करना चाहते हैं, वर्टिकल से नहीं, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे जाइएगा और देखिए, ठीक है ना। तो ये होता है मार्जिन, दैट मीन समझे क्या होता है मार्जिन, कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पेज को किस तरह से सजाना है, मतलब ओरिएंटेशन मतलब, हाँ बोलिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ओरिएंटेशन कितने प्रकार से होता है, 2। क्या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक हुआ तो सब हुआ, क्या हुआ तो कुछ नहीं पता। क्या, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप। लैंडस्केप दैट मीन्स वर्टिकली, लैंडस्केप दैट मीन्स वर्टिकली जी, लैंडस्केप मीन्स दैट मीन्स वर्टिकली, लैंडस्केप दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली। मेरे केस में क्या हुआ जी, मेरे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हूँ मत मिलाइए, उसको आगे सोचिए कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है ना। लैंडस्केप दैट मीन्स वर्टिकली, क्या हॉरिजॉन्टली। खुशबू तो क्यों नहीं बोल रही, एक और एक बोलने फंसने से अच्छा है कि बोले। लैंडस्केप दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे होगा, ठीक है ना। लेटा हुआ, लैंडस्केप लेटा हुआ, और वर्टिकल पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा हुआ। पोर्ट्रेट मीन्स सीधा होता है, ठीक है ना, ये समझिए। आप समझते तो है ही लेकिन बोलने में ही चकते हैं,
वो तो पता है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन में गए और यहाँ पे देखिए लैंडस्केप किए और इसको प्रिंट, यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ये पेज नहीं है, ठीक है ना, सीट लिए हुए हैं। लेकिन आप इसको जैसे ही प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, जो वहां से कर रहे हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सीधा हो जाएगा, हुआ, ठीक है ना, वर्टिकली हो जाएगा। तो समझ में आया, ये ओरिएंटेशन में इतना था। साइज दैट मीन्स जानते हैं कि किस तरह के पेपर के साइज पे आपको निकालना है ये जो डाटा रखे हैं, ठीक है ना, A4, B4, B5, ठीक है ना। अगर आपके पास बड़ा पेज है, आप अपने हिसाब से साइज सेट करके और उसको निकालना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप भी अपने अनुसार से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और निकाल सकते हैं, अपना साइज बना सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे आपको मतलब मार्केट में जितने पेपर का साइज आता है वैसे लगभग दे ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इससे बाहर कोई नहीं आता है। अगर बाहर आता भी है, अगर आपके पास है या नहीं है तो बना भी लिए, ठीक है ना, आप साइज बना सकते हैं, फ्री है, किसी को कैंची से काट के आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बैनर बनता है उसका कोई साइज नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कट करके हम लोग प्रिंट करके निकालते हैं। तो ऐसे ही आपको लेटर साइज है A4, जो भी साइज आपको पसंद आए, वैसे ऑफिशियली जो साइज होता है क्या होता है, A4 होता है, ज़्यादातर वर्क A4 पे होता है और A4 दिया भी हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के साइज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे जाइएगा, तो यहाँ से A4 साइज आपका सेलेक्ट है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी आप कुछ बना रहे हैं ना तो पहले यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बनाने के बाद अगर लेटर साइज में आप सेलेक्ट करके बनाएं और उसके बाद यहाँ पे जाके आप चेंज कर दिए A4 साइज में, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखे तो ये तो लेटर साइज है, ठीक है ना, हमको तो A4 साइज में निकालना था, तो आप क्या कीजिएगा, यहीं से चेंज कर दीजिएगा A4। तो ध्यान दीजिए, जो सेट किए हैं आप लेटर में यहीं से चेंज कीजिए A4 में, तो आपका मैटर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डाटा जो है इधर से उधर हो जाएगा। तो हम बताए थे आपको एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कोई बताएंगे, एनीवन? तो क्या करते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे लेटर में है और उसको A4 साइज में निकालना है तो यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, स्केलिंग कर देंगे। कस्टम स्केलिंग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लिक करके क्या डालेंगे, यहाँ पे मार्जिन है, पेज है, और पेज पे यहाँ पे जाके, ठीक है ना, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे A4 में करना है, A4 कर दिए, ठीक है ना, ओके कर दिए, तो वही मैटर जो है सेम टू सेम उसी को फिक्स कर देगा A4 साइज में। आप प्रिंट कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लेटर में देख रहे थे वैसे ही A4 में देखिएगा। समझ में आया? उसके बाद देखिए, अभी देखिए साइज में कोई प्रॉब्लम, अगर खुद से साइज बनाना चाहते हैं तो मोर पेपर साइज पे जाइए और पेज का साइज यहाँ से एडजस्ट टू पे कीजिएगा। ध्यान दीजिए 100% आपको एक्चुअल साइज होता है प्रिंट के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल साइज होता है। अगर साइज बढ़ा रहे हैं तो पेज भी बढ़ जाएगा। जैसे आप पेंट में कर रहे थे, जितना जूम कर रहे थे, साइज बढ़ा, आपका क्या बढ़ा, मतलब परसेंटेज बढ़ा, जूम का साइज बढ़ा, तो आपका पेज ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, अगर साइज बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत सारे पेज में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक पेज में अभी ये डाटा दिख रहा था, ठीक है ना, इसका हम साइज बढ़ा लिए यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे ओके कर दिए, 220 हो गया, ठीक है ना। आगे भी पढ़िएगा आप, यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए आपको 3 पेज में हो गया। तो आप जूम साइज बढ़ाते हैं तो आपका मैटर भी बड़ा होता है। आप जूम साइज बढ़ाते हैं तो जो डाटा लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वो छोटा थोड़ी ना होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होगा तो वो साइज तो लेगा, साइज लेगा तो वो एक पेज में थोड़ी हटेगा, दूसरे पेज पे जाएगा, तीसरे पेज पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो जूम साइज भी बढ़ाए तो भी पेज बढ़ जाता है, पेज, ठीक है ना। तो यहाँ से मोर पेपर साइज में अगर जूम साइज नहीं बढ़ाए, ठीक है ना, 100% की, और यहाँ से इसको फिट करना चाहते हैं 2x2 में, ठीक है ना, जितना में फिट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑटो कीजिएगा तो ऑटो ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ से फिट कीजिए 2x2 में तो 2x2 में हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। 2x2 में आप प्रिंट कीजिए, ठीक है ना, 2x2 में हो गया आपका। देखिए कुछ मीटर कट के आ गया यहाँ पे। तो ये समझ में आया? तो यहाँ जूम से भी आप साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी,
तो आपका ये डिपेंड करता है कि किस तरह से बनाएं। ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ से आप प्रिंटर का सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। देखिए यहाँ पे साइज जो बढ़ाया जाता है ना, पेज का साइज, तो वो जूम करके बढ़ाया जाता है या फीट 2 करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना पेज में करना है वो कर सकते हैं, यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप देखिए ये साइज आप लोग समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या क्या हुआ है? हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अभी तो ये तो साइज तक ही चला ना, आप प्रिंट एरिया में चलिएगा तब ना पता चलेगा, ठीक है ना। आप प्रिंट एरिया में चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और बताए थे कि सेम है, और यहाँ पे मार्जिन और ओरिएंटेशन साइज कर रहे थे तो वहां पे तो दिख भी रहा था, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है। आप प्रिंट में जा रहे हैं तो दिख रहा है ना। अब चलिए आगे वाला जो ऑप्शन है वो समझने की जरूरत है। वहां पे देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप प्रिंटिंग का पूरा तरीका बताए थे हम, ठीक है ना, कहिए कि नहीं जी, ठीक है। तो आप वहां पे देखते थे कि अगर 2 पेज 10 पेज लिखा हुआ है, उसमें से कुछ मैटर आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे और क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे। सिलेक्ट करके आप प्रिंट पे जाते थे और सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते थे। जो डाटा सेलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते थे, तो वो क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था, ठीक है ना। उतना ही आता था जितना सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, वही है सेम टू सेम। सेट प्रिंट एरिया कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जितना सेट कीजिएगा ना, सेलेक्ट कीजिएगा, उतना ही प्रिंट होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें से हम कुछ यहाँ तक का मैटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक एरर था कि अगर पहले मैटर कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं और उसको सिलेक्ट डाटा, जैसे यहाँ पे हम एक बार दिखा देते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कहाँ पे क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे जैसे कि आप वहां से अच्छा है, यहाँ पे मेरे पास एक आए थे, बैंक में काम करते थे, उनको इसी में प्रिंटिंग में प्रॉब्लम था, ठीक है ना, हो ही नहीं रहा था प्रिंट। कह रहे थे कि जूम साइज हमको सर बताया, जूम साइज घटा के बढ़ा के कैसे ना करना चाहिए, तो उनको बताया। देखिए यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से सेलेक्ट करते थे, ठीक है ना, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट करते थे। जैसे यहाँ पे मैटर आपका तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें से कुछ ही मैटर आप प्रिंट करना चाहते हैं, सॉरी एक पैराग्राफ हम प्रिंट करना चाहते हैं। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए अभी पूरा प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन जैसे प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो जितना सिलेक्ट किए हैं उतना ही आएगा, नहीं आ रहा है, आ जाएगा। इसको जूम साइज, एक्चुअल जूम साइज कर लीजिए, प्रिंट सिलेक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है। प्रिंट सिलेक्शन तो क्या ही आज है। चलिए इसको फिर से क्लोज करके हम ओपन कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा एडवांस सोच लिया होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट किए मैटर को और यहाँ पे जाके प्रिंट पे क्लिक किए और यहाँ से प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है?
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एंड कंट्रोल बी। ये वर्क करेगा, ऐसे ही वर्क करता है। आप लोग तो किए हुए हैं, ठीक है ना, वहां पे करके देखिएगा, हो जाता है, कभी कभी एरर हो जाता है। नहीं हो रहा है ना? A4 साइज सेलेक्ट नहीं है, इसी के वजह से आज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। कहाँ हुआ? ठीक है ना, ऐसे ही होगा। एक बार करके आइए, तो वहाँ पे करके आइए, चलिए हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसमें पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। आप लोग तो पहले किए हैं, ऐसे ही ना हुआ था, ऐसे ही होता है, हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे तो देखिए अब यहाँ पे प्रिंट एरिया में क्या होता है कि सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किए, एक बार आप सेलेक्ट कीजिए मैटर को, और जिस मैटर को जितना डाटा को आपको प्रिंट करना है उसको सेट प्रिंट एरिया करना होता है, ठीक है ना। सेट प्रिंट एरिया कर दिए। अगर पूरे को आपको प्रिंट करना है तो कोई बात नहीं, उसको प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बताए थे कि आपको पेज वोज दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक पेज में लिखेगी, दो पेज में? आपको कुछ पेज ब्रेक प्रीव्यू से, प्रिंट प्रीव्यू से कीजिएगा तो आप सीट में लिखे ना तो वो कई पेजेज में चला जाएगा। लेकिन आप एक सीट में जब उसको काटे, इसी को जब पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे, ठीक है ना, तो ये देखिए 2 पेज में चला गया है। लेकिन इसको एक ही पेज में हमको प्रिंट करना है, तो क्या कीजिएगा, जब ये 2 पेज में गया हुआ है, आप इसको अगर ये नॉर्मली हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये देखिए 2 पेज में आ रहा है, ठीक है ना। अभी सेट प्रिंट एरिया की कुछ मीटर कटा हुआ आ रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारा मीटर है, जबकि यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट पे गए तो देखिए यहाँ पे एक ही पेज में दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे इसमें भी मैटर है और इसमें भी है, ठीक है ना। जैसे इसको नॉर्मल कर रहे हैं और इसको प्रिंट करके देखिए, ठीक है ना, एक ही में कुछ कटा हुआ आ रहा है क्योंकि सेट प्रिंट एरिया किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, अगर पूरे डाटा को प्रिंट करना होता है तो हम पहले सेट प्रिंट एरिया कहते हैं, या और भी ऑप्शन है जो आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। अगर सीट पे बहुत सारा डाटा है और उसमें से कुछ ही डाटा को आपको प्रिंट करके देना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पे जाके और यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट पे क्लिक करेंगे या प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो वहीं प्रिंट होगा जो आप सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस डाटा में और आपको प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप सेट प्रिंट एरिया पहले से किए हुए हैं, ठीक है ना, और फिर इस डाटा को जो बाद में आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे प्रिंट एरिया पे जाके ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना, ये ऐड हो गया उसमें, ठीक है, और फिर प्रिंट करके देखिए आप, ठीक है। ओ यहाँ पे एक बार इसको फिर से हम क्लियर कर रहे हैं। अगर प्रिंट एरिया को क्लियर करना होगा, ठीक है ना, पहले जैसे था वैसे ही हो जाए तो प्रिंट एरिया पे चल के क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जिस तरह से मैटर था उस तरह से मैटर आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार 1 बाय 1 दिखाई दे रहा है, मैटर नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन है, प्रिंट एक्टिव सीट कीजिए, आपको मैटर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। देखिए पूरे एक ही सीट पे दिखा, 2 सीट पे चला गया आपका डाटा, जबकि ये पूरे को हमको एक ही सीट पे दिखाना है। तो कैसे करेंगे उसको तो बाद में बताएंगे हम, अभी देख लीजिए सेट प्रिंट एरिया क्या होता है।
जैसे इतना डाटा को हम सेलेक्ट किए, ध्यान दीजिएगा, EFG 3 कॉलम हम सेलेक्ट किए हैं। तो उसके बाद हम सेट प्रिंट एरिया के सेट प्रिंट एरिया पे गए, ठीक है ना, इतना प्रिंट किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा FG आ रहा है, ठीक है ना, ये कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, वो आगे बताएंगे कैसे दिखाई देता है। 3 कॉलम आ रहा है ना, 3 कॉलम को सेट प्रिंट एरिया किए थे। अब उसके बाद आपको और यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रिंट करना है इसी में। तो हम क्या जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिर उतना ही आ जा रहा है और प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक किए, ठीक है, 3 पहले था, एक 4 आ गया। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब फिर इसको देखिए यहाँ पे क्लियर फिर करते हैं, प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, यहाँ से प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, ठीक है ना, और फिर यहाँ से ऐड करना है। तो आप यहाँ से जाते हैं सेट प्रिंट एरिया और यहाँ से ऐड टू प्रिंट एरिया, ठीक है, और प्रिंट पे चलिए इसको हम दूसरे पे करके देख रहे हैं, दूसरे सीट पे हो जाएगा ये। इसके लिए हम ओपन कर रहे हैं, न्यू पे गए और यहाँ पे जाके ये ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम ये एरिया को सेलेक्ट किए और सेट प्रिंट एरिया यहाँ से सेलेक्ट किए, ठीक है ना, इतना, और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किए और फिर इसमें ऐड करना है इतना को, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर इसको ऐड टू प्रिंट एरिया किए, ठीक है, और प्रिंट पे क्लिक, देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, वो वहाँ पे भी वैसे ही कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे थे। कभी कभी ये वर्क नहीं करता है तो दूसरे सीट पे वर्क कीजिए, ठीक है ना, ठीक है, ये कंप्यूटर है, जल्दी भूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया, आप जो आप प्रिंट सेट किए थे वो क्लियर कर दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर सेट प्रिंट एरिया की अभी 2 कॉलम को हम प्रिंट सेट कर रहे हैं, तो सेट प्रिंट एरिया कीजिएगा ना, जितना सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही क्या होगा, प्रिंट होगा। देखिए 2 ही कॉलम आ रहा है और फिर इसके बाद 2 कॉलम और ऐड करना चाहते हैं, जितना भी है उसको और ऐड करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए क्वांटिटी 1 से, यहाँ से, ठीक है ना, और उसके बाद प्रिंट एरिया के ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक कीजिए। तो पहले से तो 2 कॉलम था, अब ये इसको भी सेलेक्ट किए, ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट और क्या गड़बड़ हो गया, क्लियर प्रिंट एरिया नहीं किया देगा, यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, फिर यहाँ से सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। अभी देखिए तो यहाँ पे प्रिंट में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और फिर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से गए और फिर ये ऐड कर लिए, यहाँ प्रिंट एरिया, ऐड टू प्रिंट एरिया और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। नहीं आ रहा है क्या, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सिलेक्शन है, पूरा आ जाएगा आपको। एक बार हो गया, फिर ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, यहाँ से गए प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किए यहाँ से, ठीक है ना, और प्रिंट एरिया के ऐड टू प्रिंट एरिया, ठीक है, और इसको हम प्रिंट पे क्लिक करके देंगे।
प्रिंट एक्टिव सीट ही सेलेक्ट किया जाता है। ये कहाँ पे एरर आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर से क्लोज करके फिर से इसको ओपन कर रहे हैं। वर्क ऐसे ही करेगा। आगे प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया किए, ठीक है ना, जितना डाटा को प्रिंट करना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंट में जाके देखेगा तो इतना हुआ। फिर उसके बाद जो क्वांटिटी 2 है और 3 है, इतना तो सेट प्रिंट एरिया हो गया है। और यहाँ पे फिर प्रिंट एरिया पे गए तो ऐड टू प्रिंट एरिया हो गया, ठीक है ना। फिर इस पे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं हो रहा है ये आपको ये दूसरे पेज में चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, दूसरे पेज में चला गया। तो इसको क्या कर लेंगे, आगे बताएंगे स्केलिंग कैसे होता है, ठीक है ना। ये हो रहा है, ऐड हो रहा है लेकिन दूसरे पेज में चला गया, ठीक है ना। वहीं कह रहे हैं ऐड हो रहा है लेकिन दूसरे पेज में चला जा रहा है। तो वो कैसे कीजिएगा, आप देखिए ये प्रिंट एरिया और उसमें ऐड टू प्रिंट एरिया कीजिएगा तो ये हो जाएगा। जैसे इसको हम इसका साइज छोटा कर ले रहे हैं, अब थोड़ा चला जाएगा। फिट करने के लिए आप जाइए होम मेनू में और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट रो हाइड कर रहे थे, इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ से इसको कम कर लेते हैं हम, कम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। चलिए पहले इसको क्लियर प्रिंट एरिया पूरे को कर दे रहे हैं, 1 मिनट। अब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आया ये केवल, ठीक है। और फिर यहाँ से जाके इसको हम ऐड टू प्रिंट एरिया कर रहे हैं, ठीक है। आ जा रहा है, ठीक है ना। वो आपको ज्यादा हो रहा था तो 2 पेज में चला जा रहा था। हम बताए थे कि आपका मैटर ज़्यादा होगा तो 2 पेज में, ये हो जा रहा था, ठीक है ना। हम लोग दूसरे पेज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, हम लोग एक ही पेज पे ध्यान दे रहे थे, बार बार हो जा रहा था। अब देखिए आप प्रिंट एरिया कर दिया और इसको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये पूरा ले लिया। जबकि हम सेट प्रिंट एरिया किए थे तो जितना डाटा को सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया किए थे उतना ही डाटा प्रिंट हो रहा था। लेकिन अब क्लियर कर दिए तो ये अपने हिसाब से ले रहा है। आप ध्यान दीजिए। उसके बाद है ब्रेक्स है, ठीक है ना। इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक और रिमूव रिसेट ऑल पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, ये आपको बताता है कि कहाँ से आपका पेज ब्रेक हुआ है, कहाँ से कौन सा पेज है और कहाँ से कौन सा पेज है। इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना, फर्स्ट पेज डाटा। या प्रिंट में भी जाइएगा, ठीक है ना, इसको नॉर्मल करें या प्रिंट प्रीव्यू में भी जाइएगा तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना। 14 पेज में ये आया है डाटा आपका, ठीक है ना। इस तरह से देख रहे हैं तो ये पूरे 14 पेज में आया हुआ है डाटा। आप देखिए यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है ना। यहाँ पे पेज ब्रेक आपको इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई देगा आपको गाइडलाइन चेक है, ठीक है ना। पेज कस्टम व्यू में जाइए, कस्टम व्यू या पेज लेआउट व्यू में, पेज ब्रेक प्रीव्यू। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जूम साइज। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इंसर्ट पेज ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से आपका पेज ब्रेक हुआ है, कितना मैटर किस पेज में आएगा। 1 2 3 आपको दिखा दे रहा है, पेज 3 पेज 4, ठीक है ना। ऐसे ही इतना ही डाटा है, इसके बाद ये डाटा नहीं है, इसी कारण ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। आप रिमूव पेज ब्रेक प्रीव्यू कीजिएगा तो यहाँ से जाके आप पेज लेआउट में इसको रिमूव पेज ब्रेक प्रीव्यू कर दीजिएगा तो ये आपका जो पेज ब्रेक था, ठीक है ना, आपको बता रहा था कि कहाँ से पेज, अभी पेज तो बता रहा है लेकिन लाइनिंग वो नहीं आ रहा है,
ठीक है ना, और रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे कर दीजिएगा, ठीक है ना वापस। और ये अभी पेज ब्रेक प्रीव्यू में ही है, ठीक है ना। नॉर्मल में करेंगे तो देखिए आपको नहीं दिखाई देगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। मतलब आप इंसर्ट पेज ब्रेक करके और उसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइएगा तो आपको पेज 1 2 3 भी आपको दिखाई देगा। अगर ऐसे जा रहे हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको अलग अलग पेज दिखाई देगा, लेकिन आपको पेज ब्रेक ये थोड़ी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक किए, ठीक है ना, यहाँ पे व्यू में जाइए और पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है। और इसको रिमूव पेज ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिसेट ऑल पेज ब्रेक, देखिए यहाँ पे हट गया लाइनिंग जो था आपका, ठीक है। और रिमूव पेज ब्रेक प्रीव्यू, रिसेट ऑल पेज ब्रेक, ठीक है ना, हट जाएगा। उसके बाद देखिए प्रिंट एरिया तो समझ गया, ब्रेक समझ गया, बैकग्राउंड ये समझ लीजिए। बैकग्राउंड क्या होता है, अगर आप डाटा है इसके बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो बैकग्राउंड से डाल सकते हैं। जैसे कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डिजाइन में जाके और पेजेस से आप डालते थे, ठीक है ना, बैकग्राउंड में पेज, तो यहाँ से बैकग्राउंड से डाल सकते हैं। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए, किसी भी तरह का आपको पिक्चर, आपको पता है कि यहाँ पे पेजेज नहीं होता है, सीट होता है, ठीक है ना, तो कोई सा भी पिक्चर आप सेट कीजिएगा तो वो पूरे पेज में आपको वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ और बहुत सारा आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है क्योंकि सीट बड़ा होता है, एक सीट में कई पेजेज होता है, तो ये सब दिखाई देगा। उसके ऊपर आपको डाटा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह आपके बैकग्राउंड में लगा हुआ है, उसके ऊपर डाटा दिखाई दे रहा है, ना कि ऊपर है। ऊपर करना होता पिक्चर तो कहाँ से करते हैं, इंसर्ट से जाके और पिक्चर से, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अब इसको ये हटाना है बैकग्राउंड को, तो क्या कीजिएगा, डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद प्रिंट टाइटल भी देख लीजिए। प्रिंट टाइटल का मतलब क्या होता है, अभी प्रिंट कर रहे हैं सपोज दैट इसको, तो देखिएगा अगर हम आपको कॉलम हेडिंग मतलब ABCD लाना चाहते हैं EF और 1 2 3 भी रो हेडिंग भी लाना चाहते हैं तो नहीं आएगा। आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये नहीं आएगा। देखिए आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसको जूम किए नहीं ना आ रहा है। लेकिन अब आप इसको प्रिंट टाइटल पे गए यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्रिंट टाइटल पे जाइएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको रो एंड कॉलम हेडिंग, ठीक है ना। रो एंड कॉलम हेडिंग आपको करना है प्रिंट तो यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड में रखना चाहते हैं, गाइडलाइन आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है ना, गाइडलाइन अनचेक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट में हो जाएगा आपका पेज, ठीक है ना। रो एंड कॉलम हेडिंग यहाँ पे चेक कर दीजिएगा, ठीक है ना, गाइडलाइन, ठीक है ना, तो ओके कीजिए। आप देखिए आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा, दिखाई दे रहा है। आप जो यहाँ से कर रहे हैं ना, अंदर से जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हेडिंग, अगर गाइडलाइन आपको प्रिंट करना है, ध्यान दीजिए, गाइडलाइन व्यू करना है, देखना है, देखिए गाइडलाइन अनचेक कर दीजिए तो पूरा आपको व्हाइट में आ गया पेज, पूरा जो लाइनिंग था रो और कॉलम का हट गया, ठीक है ना। तो इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे चेक कर दीजिएगा। अगर चेक किए देख रहे हैं लेकिन प्रिंट में नहीं लाना चाहते हैं तो प्रिंट कीजिएगा तो आपको गाइडलाइन नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, यहीं बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते तो दिखाई देता। तो प्रिंटिंग में भी आप लाना चाहते हैं, रो और कॉलम सेपरेट होता है, तो प्रिंट पे जाके यहाँ पे गाइडलाइन चेक कर दीजिएगा, हो रहा है। अब देखिए हेडिंग, हेडिंग में व्यू पे क्लिक किए हैं तो हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हेडिंग आप नहीं देखना चाहते हैं तो अनचेक कीजिएगा तो हेडिंग और रो कॉलम हेडिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसको चेक किए तो दिखाई देगा। अगर प्रिंट में लाना चाहते हैं तो अभी प्रिंट कीजिएगा तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। और प्रिंट में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको अंदर जाके करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये। अगले दिन हम स्केलिंग पढ़ाएंगे कि जैसे ये डाटा देखिए जब आप प्रिंट करते हैं तो इसको 2-3 पेज में चला जा रहा है, कितने पेज में गया, 7 पेज में गया। हम इसको 1 पेज में ही डाटा को लाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पे सीट होता है और सीट में हम काम करते हैं। अगर उसको 1 पेज में हमको प्रिंट करना है, आपका पेज साइज तो A4 ही होता है, सीट का तो कोई पेज नहीं आता है, तो 1 पेज में उसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर पूरे कॉलम को एडजस्ट करना है 1 पेज पे, रो को नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, पूरे रो को करना है कॉलम को नहीं करना है तो कैसे करेंगे, रो और कॉलम दोनों को करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, 1 पेज पे,
ठीक है ना, या कई पेज में, तो ये स्केलिंग कल बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिंट एरिया समझे कि जितना सेट कीजिएगा उतना उसमें ऐड कीजिएगा तो उतना, और ध्यान दीजिएगा कि ये सेकेंड पेज पे भी चला जाएगा, ठीक है ना, और जूम साइज कम कीजिएगा तो एक पेज पे रहेगा, ठीक है ना। कल जब बताएंगे ना तो और क्लियर हो जाइएगा। जो यहाँ पे प्रिंट टाइटल तो पढ़ा है लेकिन स्केलिंग नहीं बताए, और बिंग फॉरवर्ड ये सब आप लोग पेज इसमें पढ़े हैं पिक्चर में, ठीक है ना। एक स्केलिंग रह गया जो कि कल बताएंगे, स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं बता रहे थे। एक प्रिंट एरिया था और स्केलिंग, बाकी सब तो आप पहले भी पढ़े हुए थे, ठीक है ना, लेकिन वैसे नहीं दिख रहा था जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखता है, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ भी मार्जिन ओरिजिन साइज वही सेट करते तो वो आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाते हैं तो दिखाई देता है, वो भी उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। आपका मार्जिन कितना छूटा हुआ है नहीं दिखाई देता है। तो समझ में आया, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलिए आप कीजिए और एक एक करके कर लीजिएगा। आप टाइम बचेगा तो वो इक्वेशन भी कर लीजिएगा, आगे इक्वेशन किए हुए हैं ये कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसमें प्रिंट में जो है आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।